तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की आज की क्लास में हम सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने 3,3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कवर किया। हमने 3,3 सिग्माट्रॉपिक के बारे में पढ़ा, कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, एजा कोप रीअरेंजमेंट, ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट एंड आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये सारी चीजें पढ़ी और हमने इस पर बेस्ड सवाल देखे। इनका स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ 3,3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट देखा। ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। फिर मैंने ये आपको बताया कि ये जो 3,3 सिग्माट्रॉपिक के जो सबस्ट्रेट्स होते हैं, दैट इज 1,5-डाइईन, ये हो सकते हैं बने बनाए दे और हो सकता है बनवा भी ले। और उसको बनाने के हमने कई तरीके देखे। उनको हम नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, नोट 5, नोट 6 किस सेंस में पढ़ रहे हैं। आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं इस क्लास में, दैट इज द नोट 7। देखो इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अब आप लोग देखेंगे नोट 7। देखो भाई, नोट 7 को समझना। नोट 7 में क्या किया मैंने ये एलाइलिक अल्कोहल लिया, ठीक है। और इस एलाइलिक अल्कोहल की रिएक्शन पहले सोडियम हाइड्राइड से कराई गई, ये लीजिए, फॉलोड बाय CCl3Cl। तो हम देखते हैं हमारे को क्या मिलेगा। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये मेथड कभी भी पूछ लेगा। IISc बंगलौर में आ चुका है, CSIR वाले ने अभी तक नहीं पूछा है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड जो कि एक बेस होता है, यहां से H+ बाहर निकालेगा। जैसे ये H+ बाहर गई, हमारे को ये एल्कोक्साइड मिल गया। और उसके बाद में इस एल्कोक्साइड ने, यानी कि इस न्यूक्लियोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करी। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गए, ये यहां से यहां, और फॉलोड बाय वर्कअप। ये मानते हैं हम लोग कि इस दौरान वर्कअप हो गया होगा। या अगर आपको लगता है, आप इसको इस तरीके से ले लो, पहले ये और ये वर्कअप, क्योंकि ये जो वर्कअप किया ना मैंने, ये हो सकता है वो देवे तो देवे, नहीं तो ना भी देवे। स्टेप के अंदर आपको समझना पड़ेगा। ये स्पीशीज बन गई, तो ध्यान से देखो इस स्पीशीज को, दैट इज द 1,5-डाइईन। और 1,5-डाइईन में रिलेटिव नंबरिंग करके आपको बता देता हूं, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5। दैट इज द 1,5-डाइईन। ये लीजिए, करेक्ट। तो 1,5-डाइईन कैसे बनाई मैंने इस मेथड से, ये आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको यूज में लेते हुए एक सवाल देता हूं आपको। उतारो, देखो आप इसको पहले। देखिए नोट 7 के ऊपर बेस्ड 2 सवाल 31 एंड 32 नंबर आप लोगों के सामने हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि आपको नोट 7 का कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो अल्कोहल हमने लिया है, इस अल्कोहल की रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्राइड की जगह पोटेशियम हाइड्राइड लिया है, इससे करवाई। पोटेशियम हाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो ऑब्वियसली H यहां से लिया जाएगा, और H लेने के बाद फिर जो O- बनेगा उसकी रिएक्शन CCl3Cn के साथ करवाई गई। यानी कि एल्कोक्सी ने इसके ऊपर अटैक किया और एक 1,5-डाइईन जनरेट की। उस 1,5-डाइईन को हम एक बार इस तरीके से लिखते हैं, देखिएगा जरा। ये लीजिए, O C डबल बॉन्ड NH और CCl3, करेक्ट। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये हमने एक 1,5-डाइईन बना ली। कैसे बनी आपके समझ में आ गया होगा कि इस न्यूक्लियोफाइल ने फिर यहां पर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, एंड देन फाइनली वर्कअप वगैरह। ओके, तो यहां क्या होगा, ये अगर देखा जाए तो दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज द 1,5-डाइईन। अब इस 1,5-डाइईन में 3,3
सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। तो आपको मैंने क्या बताया है कि जब भी कभी आपको कनेक्टिविटी सही नहीं दिख रही हो एसाइक्लिक सिस्टम में, तो आप उसकी कनेक्टिविटी को सही कर लो पहले एक बार। अगर 1,5 डाइईन एसाइक्लिक कंपोनेंट है और आपको कनेक्टिविटी सही नहीं दिख रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस कनेक्टिविटी को सही कर लो एक बार। क्लियर? कनेक्टिविटी को सही करता हूं मैं एक बार। ये लीजिए, दैट इज NHCCl3 और यहां पर इस तरफ लगा हुआ है डबल बॉन्ड ट्रांस, इसका मतलब दिस वन इज द CH2PH, करेक्ट। और यहां पर ये है ऑक्सीजन। लीजिए, ये मैंने यहां पर एक 1,5 डाइईन बना ली। अब इस 1,5 डाइईन को आगे हीट करा गया है, तो यहां तक का ये जो सबस्ट्रेट है ये है A। बताइए A की फॉर्मेशन समझ में आई आपके? ठीक है, राइट। अब आप देखिएगा A बनने के बाद अब मैं यहां पर जाइलिन ले रहा हूं और जाइलिन में इस कंपाउंड को रिफ्लक्स कर रहा हूं। तो देखो कई बार क्या होता है, हीटिंग साइन की जगह या 200 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दे, इसकी जगह 3 तरह से आपको हीटिंग साइन का मतलब समझना है। या तो हीटिंग साइन मिल जाए, या इस तरीके से टेम्परेचर देते 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, और या फिर वो लिख दे जाइलिन रिफ्लक्स। कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट देके क्या लिख दे, रिफ्लक्स। तो समझ जाना ये तीनों साइन आपको आगे पेरिसाइक्लिक स्टेप की तरफ लेके जा रही है। या तो हीटिंग साइन दे दे, या टेम्परेचर दे दे आपको हाई मेंशन करके, या आपको जाइलिन रिफ्लक्स दे दे, राइट। जैसे यहाँ पर हम ये कंपोनेंट लेते हैं और इसको जाइलिन में रिफ्लक्स करते हैं, तो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व होता है। अब 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक के दौरान जिन दो एटम के बीच में हम बॉन्ड तोड़ेंगे उसे 1 और 1, ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3। ये लीजिए, जैसे ही 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक हुआ, देखो एरो रिप्रेजेंटेशन मैं करूं, ये यहाँ, ये इधर और ये यहाँ, और 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक होने के बाद यहां पर हम लोगों को ये स्पीशीज मिली, दैट इज द डबल बॉन्ड O NHCCl3, ये लीजिए, और ये CH2PH। ये आंसर हम लोगों को मिलेगा, ये प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन होगा। इज इट क्लियर? ये बात हुई आपके 31 नंबर क्वेश्चन की। तो आपने देखा मैंने 1,5 डाइईन पहले बनाई किसकी हेल्प से, हमारे को ये जो दिया गया था एक इलेक्ट्रोफाइल CCl3CN, इसकी हेल्प से बनाई। सेम यही कंसेप्ट जो 31 के अंदर है वही 32 में है, बस केवल ये है इसके अंदर कि यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड को हम तोड़ने वाले हैं उस सिग्मा बॉन्ड में एक स्टीरियो है। और आपको मैंने सिखा रखा है, बता रखा है कि यदि 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक के दौरान जिस सिग्मा बॉन्ड को आप तोड़ रहे हो अगर उसकी कोई स्टीरियो है, तो फाइनली एक नया सिग्मा बॉन्ड उसी स्टीरियो केमिस्ट्री से आप लोगों को बनाना होता है। तो देखिए इस कंसेप्ट को मैं काम में लेते हुए इसे सॉल्व करता हूं। देखो सबसे पहले इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड से होगी। सोडियम हाइड्राइड से जब होगी तो H+ निकल जाएगा यहां से। जैसे ही H+ निकला यहाँ पे एल्कोक्सी ऐड बन गया। फिर इसकी रिएक्शन CCl3CN के साथ होगी। CCl3CN के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, एंड फॉलोड बाय वर्कअप वगैरह करवा दिया गया है। तो बताइए इससे हमारे को क्या कंपाउंड मिला। एक बार मैं पूरा कंपाउंड लिख देता हूँ। इससे हमारे को देखिएगा O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH और ये CCl3 और स्टीरियो ये डैश पे H है, ये भी डैश पे H है, डैश पे OBN है, यहाँ पे ये लीजिए। बताइए हो गया यहाँ तक। अब आप देखिएगा क्या होगा। अब यहाँ पर आगे दे रखा है हमारे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने रिएक्शन करवाई CCl3CN से हमारे को ये 1 2 3 4 5
1,5 डाइईन हमारे को मिल रही है, दिख रही है। अब आप देखें तो इस 1,5 डाइईन में जिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को हम तोड़ने वाले हैं उसकी एक स्टीरियो केमिस्ट्री है, और वो स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी है? डैश। इसका मतलब ये हुआ कि आप डैश स्टीरियो केमिस्ट्री का एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हो, तो जो नया सिग्मा बॉन्ड आप बनाओगे वो डैश स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ ही बनाओगे। तो देखो 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये लीजिए जिन दो एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा उसको मैंने नंबरिंग दे दी 1 1। इज इट क्लियर? जैसे मैंने 1 और 1 नंबरिंग दी, अब मैं नंबरिंग को आगे प्रोसीड करूंगा। तो ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, और इधर गया मैं, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। दैट मींस देयर इज अ 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक। तो देखो भैया एरो चला रहा हूं मैं, एरो मूवमेंट देख लो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, ये यहां से यहां, और ये यहां से यहां, और बॉन्ड इसका मतलब इस 1 नंबर और इस 6 नंबर के बीच में बनेगा, और फाइनल जो प्रोडक्ट इसका मतलब आपको जो मिलेगा वो आप समझ लीजिए, वो प्रोडक्ट आपको क्या मिलना चाहिए। ये लीजिए, डबल बॉन्ड यहां आ गया, और यहां डैश स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ NH डबल बॉन्ड O CCl3। आपको फाइनली ये बॉन्ड, ये प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा। ये मैंने नोट 7 पर बेस्ड 2 सवाल आपको बताए 3 सिग्मा ट्रॉपिक के ऊपर, जिसमें हमने 1,5 डाइईन CCl3 CN की हेल्प से बनाई बाय द हेल्प ऑफ एलाइलिक अल्कोहल एंड एल्कली। ठीक है, बताइएगा। इस 31 नंबर क्वेश्चन में एक चीज और देख लीजिए, ये एक मिथाइल ग्रुप यहां पर लगा हुआ और है, देखो जरा ऑक्सीजन, इससे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये लीजिए ये मिथाइल ग्रुप इस जगह है, करेक्ट। और ये जो मिथाइल ग्रुप 3 सिग्मा ट्रॉपिक के बाद स्टीरियो केमिस्ट्री रखेगा, वो कहां रखेगा? ऑब्वियसली इक्वेटोरियल पर आएगा, तो स्टीरियो केमिस्ट्री जो ये रखेगा वो ट्रांस रखेगा, दिस वन। ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीजें बढ़ा रखी है। मिथाइल ग्रुप यहाँ आएगा और वो 3 सिग्मा ट्रॉपिक के दौरान प्रिंसिपल चेन के ट्रांस पे आएगा, बिकॉज एक ही सब्स्टिट्यूएंट था ये वाला, तो ये जनरली कहाँ पे रहेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आने वाला हमेशा प्रिंसिपल चेन के ट्रांस पे जाता है, ये मैंने आपको बता रखा है। उतार लीजिए आप। देखिए नोट 7 के बाद अब हम बात करते हैं नोट 8 पे। देखिए नोट 8 में क्या हम लोग लेने वाले हैं, आप समझिए। मैंने आप लोगों को मैनिश रिएक्शन पढ़ा रखी है, मैं मैनिश रिएक्शन को यूज में लेने वाला हूं। देखो हम लोग ये जानते हैं ये एक 2 डिग्री अमीन है, राइट। और आपको इस 2 डिग्री अमीन का रिएक्शन करवाना है HCHO से in the presence of कैम्फर सल्फोनिक एसिड। भाई HCHO के साथ कैम्फर सल्फोनिक एसिड ले लो या HCHO के साथ HCl ले लो, दोनों तरीके बता रखे हैं मैंने आपको। HCHO के साथ एसिडिक मीडियम है, तो HCHO के साथ कैम्फर सल्फोनिक एसिड लिया, तो आप याद करो 2 डिग्री अमीन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके इमीनियम आयन बनाती है। और इमीनियम आयन बनाने का ट्रिक क्या था, तरीका क्या था? देखो याद करवाता हूं, याद करवा रहा हूं भैया। देखो आपको यह बताया गया था नाइट्रोजन से एक H कम कर लेना और कार्बोनाइल की ऑक्सीजन हटा लेना और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा लेना और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा लेना। यही तरीका सिखाया था मैंने इमीनियम आयन बनाने का कि कार्बोनाइल की O हटा लो, नाइट्रोजन की H हटा लो। चूंकि कार्बन की तो ऑक्सीजन 2 ही कम हुई, कार्बन की ऑक्सीजन हटने से कार्बन की 2 वैलेंसी कम हुई है, तो 2 वैलेंसी पूरी दिख रही है कार्बन की, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 ही कम हुई थी और आपने बना दी 2, तो नाइट्रोजन की कुल वैलेंसी होगी 4 और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन हमेशा 4 वैलेंसी वाला नाइट्रोजन हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखता है। मैं रिपीट करता हूं, आपको तरीका क्या बताया था कि यहाँ 2 डिग्री अमीन से एक H हटा लेना, कार्बोनाइल की O हटा लेना, डबल बॉन्ड खींच देना। कार्बन की आपने 2 वैलेंसी कम की थी,
दो ही बना दी, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन की वैलेंसी तो एक कम की थी, बना दी दो, इसका मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी बढ़ गई, 3 से 4 हो गई। और जब भी कभी नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 आ जाती है तो हम उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, और इसे आप लोग कहते हो इमीनियम आयन। और ये जो इमीनियम आयन है, अगर आप देखें तो ये एक 1,5 डाइईन है, ये इमीनियम आयन ही 1,5 डाइईन है, और ये 1,5 डाइईन 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के अंदर काम में आती है। क्लियर? इस पर बेस्ड एक सवाल देता हूं मैं आपको, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखो, देखिए नोट 8 पर बेस्ड यानी इमीनियम आयन बनाते हुए 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक, इसके ऊपर मैंने एक सवाल लिया है। दैट इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ मैनिश रिएक्शन, बट मैनिश में सिग्मा ट्रॉपिक चल रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये हो चुकी है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं इसे, चेक कीजिएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 33 में यहां पे जो कार्बोनाइल हमने लिया है, एक्चुअली ये कार्बोनाइल और ये 2 डिग्री अमीन आपस में रिएक्शन करेंगे। कार्बोनाइल और ये 2 डिग्री अमीन आपस में रिएक्शन करेंगे एंड इमीनियम आयन फॉर्म करेंगे। क्लियर? देखो कैसे, यहां पर मैंने इसे पिरिडीन लिख दिया और ये CHO लिख दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैम्फर सल्फोनिक एसिड। इससे हमारे को ये स्पीशीज मिल गई, दैट इज द पिरिडीन, और ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ OH लगा है, यहाँ Ame लगी है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रहेगा। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जैसे यहां पे हुआ, आफ्टर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। ये लीजिए, करेक्ट, ये लीजिए, और ये यहां है, ये लीजिए भाई, ये हमने बना लिया। तो अगर आप देखें ध्यान से इसे, तो यहां पर ये एक इनॉल है और ये वापस से इमीनियम आयन मिल गया है। तो भाई ये जो इमीनियम आयन है, ये मैनिश रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है, ये है इमीनियम आयन, राइट। ये जो इमीनियम आयन है दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन मैनिश रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल इन मैनिश रिएक्शन, राइट, ये लिया मैंने, इलेक्ट्रोफाइल इन मैनिश रिएक्शन, बिकॉज ये मैनिश ही चल रही है, इमीनियम आयन बना है, कार्बोनाइल है, तो मैनिश तो चलेगी इसके अंदर। ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल इन मैनिश रिएक्शन, और ये आपको यहां इनॉल नजर आ रहा है, ये लीजिए। और इनॉल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल ऑफ मैनिश रिएक्शन, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल ऑफ मैनिश रिएक्शन। आगे बात समझ में यहां तक। अब इसमें क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूं। देखो इसको मैं वापस से एक बार लिख लेता हूं। That is the pyridine. Is it clear? अब देखिएगा क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। ये इनॉल कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये यहाँ, दैट मीन्स ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इस कार्बन पर अवेलेबल है, और ये जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर वाला कार्बन है ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ। और देखिएगा इससे क्या प्रोडक्ट बना है, देखेंगे
यहां से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग हमारे को यहां पे मिल चुकी है। ये लीजिए, और इस 5 मेंबर्ड रिंग में इस तरफ पिरिडीन है, और जो बॉन्ड, जो कार्बन, ये लीजिए, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है, उस कार्बन के ऊपर C डबल बॉन्ड O Ame ग्रुप है। तो बताइए, यही प्रोडक्ट तो मैंने आप लोगों को बना के दिया था। इस तरीके से ये रिएक्शन आप लोगों को करवानी थी। तो क्या क्या रहा यहाँ, पहले इमीनियम आयन बना, दैट इज द दैट इज द 1,5 डाइईन। उस इमीनियम आयन में 1,5 डाइईन करेक्टर है, जिसमें 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक से फिर एक इमीनियम आयन बना। बट खास बात क्या है कि यहाँ इमीनियम आयन के साथ साथ एक इनॉल भी बन गया। अब इनॉल न्यूक्लियोफाइल है, इमीनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों के बीच में एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुई और फाइनल प्रोडक्ट हमारे को ऑब्टेन हुआ। उतारिए। अब 3,3 सिग्मा टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट टाइप का रीअरेंजमेंट लेते हैं, दैट इज द क्लेजन रीअरेंजमेंट। देखिए, कोप, क्लेजन कोप, एजा कोप, ऑक्सीकोप और आयरलैंड क्लेजन, ये सब कुछ कर चुके हैं। इनके मटेरियल की प्रिपरेशन कैसे होती है ये देख चुके हैं, इनके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री देख चुके हैं। अब मैं एक नया 3,3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज द क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो हेडिंग डालिएगा, क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट। देखिएगा, ये जो क्लेजन रीअरेंजमेंट है, ये क्लेजन रीअरेंजमेंट किसमें होता है, दैट इज ऑब्जर्व इन एराइल एलाइल ईथर। तो मैं ये कह दूं, इट इज ऑब्जर्व इन एलाइल एराइल ईथर। कहां होता है, एलाइल एराइल ईथर के अंदर होता है। अब एक प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो एलाइल फिनॉल एंड पैरा एलाइल फिनॉल, जिसमें से ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है और पैरा प्रोडक्ट माइनर होता है। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज ऑर्थो एलाइल फिनॉल, that is the major product, and para allyl phenol, that is the minor product, right? अब याद रखिएगा, जब ये प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो एंड पैरा एलाइल फिनॉल, जब ये बनते हैं, इस दौरान 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो हम कहते हैं 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। करेक्ट। आगे देखिएगा, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जब भी कभी होता है तो हमें पता है प्रोसेस इज थर्मली अलाउड होता है। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक कैसा होता है, थर्मली अलाउड। तो प्रोसेस इज थर्मली अलाउड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ईच 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, हर एक 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के साथ एक एलाइलिक शिफ्ट होता है। एक 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक के साथ क्या होता है, एलाइलिक शिफ्ट होता है। तो हम ये कहते हैं ईच 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ईच 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, each 3,3 sigma tropic rearrangement is associated with one allylic shift, अब इसका मतलब क्या है ये हम लोग समझेंगे। एक तो ये प्रोडक्ट बने कैसे ये समझेंगे,
ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है ये समझेंगे, और ईच 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कैसे एक एलाइलिक शिफ्ट से जुड़ा हुआ है ये समझेंगे। ठीक है, उतारो फटाफट, आगे देखें। देखो भाई, अब मैं यहां पे लेता हूं सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन, ये लिया मैंने एलाइल एराइल ईथर, ये लीजिए, दिस वन इज द एलाइल एराइल ईथर। ठीक है, ये जो एलाइल एराइल ईथर है इसमें मैंने इस कार्बन को आइसोटॉपिक कर लिया है। ओके, और मैं ये कह रहा हूं इससे मैंने थर्मल कंडीशन दी। जब इसे थर्मल कंडीशन दी गई तो दो प्रकार के प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन हुए, ये मैं कह रहा हूं। एक ऑर्थो एलाइल फिनॉल जिसमें आइसोटॉपिक कार्बन यहां जा चुका है, ये है ऑर्थो एलाइल फिनॉल, और ये एक मेजर प्रोडक्ट है, और एक प्रोडक्ट इसके अंदर हमारे को मिल रहा है ये है पैरा एलाइल फिनॉल, ये माइनर प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है। पैरा एलाइल फिनॉल ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। बताइए, यही लिखवाया मैंने आप लोगों को। अब ये बने कैसे, इसको मैं आपको विथ मैकेनिज्म समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, बिल्कुल नजरें स्क्रीन पर, एक एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। देखो देखो भाई, मैंने क्या किया, मैंने ये एक 1,5 डाइईन लीजिए, that is the 1,5 diene and that is the substrate for Claisen-Cope rearrangement, हम जानते हैं। और आपको पता है कि Claisen-Cope rearrangement में जब भी कभी हीट किया जाता है सबस्ट्रेट को तो एक 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। इस 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के दौरान इन दोनों एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, दैट इज 1,1, और बॉन्ड बनता है इनके बीच में। और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एरो वगैरह हम इसके अंदर ऐसे शो करते हैं, और जैसे ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कंप्लीट हुआ, इस 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बाद हमारे को ये कार्बोनाइल मिल जाता है। बताइए, यही चीज सीखी हम लोगों ने। अब अगर मान लीजिए मैं इस कंपाउंड में इसको आगे बढ़ाता हूं, लीजिए ये चमत्कार कर दिया मैंने इसमें, तो मुझे अब ये कंपाउंड एलाइल एराइल ईथर दिखाई देने लग गया है। एलाइल एराइल ईथर दिखाई देने लग गया है, और इस कार्बन को मैंने आइसोटॉपिक कर रखा है। वो आइसोटॉपिक कार्बन ये हो गया है, और मैं यहां पर वो बेंजीन आगे बढ़ाता हूं, मुझे कंपाउंड ये दिखने लग गया है। इज इट क्लियर? तो अपने को यहां पर दिखा, देखो इधर क्या दिखा है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, देखो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड इधर माइग्रेट कर रहा है, और पाई बॉन्ड्स उधर माइग्रेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एलाइलिक शिफ्ट। ये पाई बॉन्ड उधर चला गया और सिग्मा बॉन्ड इधर आ गया। देखो यही था वो सिग्मा बॉन्ड जो आ गया, और जो पाई बॉन्ड था वो उधर चला गया। तो each 3,3 sigma tropic rearrangement is associated with one allylic shift। अब आप देखो ध्यान से, ये जो एलाइल एराइल ईथर बना था उसने सबसे पहले ये स्पीशीज दी, लेकिन जैसे ये बनी इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई, इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई है। अब ये जो एरोमेटिसिटी इसकी
लॉस्ट हो चुकी है, यहां से ये कंपाउंड दो चीजें कर सकता है, या तो ये आगे फर्दर और रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, और या फिर ये जो एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई है इसकी, ये वो एरोमेटिसिटी फिर से गेन करे, यहां से ये H एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाए और हमारे को ये प्रोडक्ट मिल जाए, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो एलाइन फिनॉल। और ये प्रोडक्ट मेजर होता है बिकॉज एरोमेटाइजेशन का आना इज द फास्ट स्टेप, इसलिए ये प्रोडक्ट हमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है। आगे बात समझ में, आगे देखिएगा। अब अगर मैं यहां पर आगे दूसरे स्टेप की तरफ चलूं तो दूसरे स्टेप में क्या होता है आप ये देखिएगा। यहां पर मैं इस कंपाउंड को वापस से जमा के लिख दूं इस तरीके से, देखना भाई, वापस से मैंने जमा के लिख दिया इसको, ये कंपाउंड ऐसा ही है, और मैंने क्या किया है, ये जो एलाइलिक ग्रुप था इसको ऐसे लिख दिया, और ये लीजिए ये कार्बन आइसोटॉपिक है। और जब मैंने इसे ऐसे लिखा तो मेरे को यहां वापस से एक 1,5 डाइईन नजर आने लग गई है, 5, दैट इज द 1,5 डाइईन। इज इट क्लियर? अगर ये 1,5 डाइईन नजर आने लग गई है तो देखो भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां एक बार और 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करवा सकता हूं। कैसे करवाऊंगा वो भी देखिएगा। मैं यह 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच का बॉन्ड तोड़ूंगा और 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड बनाऊंगा, बिकॉज 1,5 डाइईन के अंदर कंसेप्ट तो यही चल रहा है। तो यहाँ क्या होगा वो देखो, जिन दो एटम के बीच में मैं बॉन्ड तोड़ने वाला हूँ उसे मैंने 1 और 1 दिया, बॉन्ड बनाने वाला हूँ इस 1 नंबर और 6 नंबर के बीच में, मैंने नंबरिंग को कंटिन्यू किया और हमारे को वापस से वही 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट मिला। जब 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा तो देखो ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे और ये इधर जाएंगे, और बॉन्ड इस 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच में बन जाएगा। जैसे ही 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड बना, हमारे को ये स्पीशीज मिली, ये कार्बन आइसोटॉपिक है, राइट, और ये कार्बोनाइल है। कहिए मेरी बात समझ में आई? क्लियर? क्या जुड़ चुका है यहाँ पे? एलाइलिक ग्रुप। ओके, और फिर से यहाँ एलाइलिक शिफ्ट हो चुका है। एलाइलिक शिफ्ट देखो कैसे हो चुका, ये वापस इधर से इधर चला गया और आइसोटॉपिक कार्बन से बॉन्ड बन चुका है, यानी एक बार और 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक हुआ और एक बार और एलाइलिक शिफ्ट हुआ, करेक्ट। यहां पर भी 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक हो रहे हैं यहां, और साथ में एलाइलिक शिफ्ट हो रहा है। तो ईच 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इज एसोसिएटेड विद एलाइलिक शिफ्ट। यहां पर भी एलाइलिक शिफ्ट हुआ, यहां पर भी एलाइलिक शिफ्ट हुआ, 2 बार एलाइलिक शिफ्ट हुआ। अब यहां पर आने के बाद अब सिस्टम के अंदर एरोमेटाइजेशन आएगा। अब आया एरोमेटाइजेशन, तो अब आप देखिए यहां से ये कंपाउंड 2 चीजें कर सकता था, या तो वो यही एरोमेटाइजेशन ले लेता और या फिर ये आगे एक बार और रिएक्शन करे। दोनों में से ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है? हम कहें एरोमेटाइजेशन आने की, ताकि सिस्टम में स्टेबिलिटी आए। तो हम ये कहते हैं माना 100 मॉलिक्यूल ने रिएक्शन करी तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स तो यही रिएक्शन कर गए, लेकिन कुछ ज्यादा रिएक्टिविटी जो रखते हैं, है ना, कुछ मादी भी तो होते हैं ना, वो देखते हैं कि आगे भी करके देखें क्या होता है। उसने एक बार और 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक करा और एक और 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक के बाद यहाँ बनी स्पीशीज। अब क्या होगा वो देखिएगा, अब यहाँ एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म होगी। अब क्या होगी? एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म। ये लीजिए, एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म जैसे ही होगी यहाँ पे क्या होगा देखो, एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म से ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये यहां और ये यहां हो गया एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म। और एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म होते ही एरोमेटाइजेशन आ जाएगा, और एरोमेटाइजेशन जैसे ही आएगा यहां हम इस प्रोडक्ट को ऐसे लिखेंगे, ये लीजिए, राइट। तो बताइए ये कौन सा प्रोडक्ट है?
दिस वन इज द पैरा एलाइल फिनॉल। आ रही है बात समझ में? और ये एक माइनर प्रोडक्ट है, राइट? उतारिएगा आप। अब आप देखिएगा इसके अंदर एक चीज हम लोग देखते हैं, जब आप यहां पर देखेंगे, यहां पर तो देखो ये जो एलाइलिक ग्रुप है, एलाइलिक ग्रुप ये लगा हुआ है ऑक्सीजन से, और इसके आगे एक विनाइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप समझना, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए और अगले विनाइलिक ग्रुप पे सिग्मा ट्रॉपिक हो गई। अब आपको मैं अगर ये कहूं कि ये जो एलाइलिक ग्रुप है, ये एलाइलिक ग्रुप जस्ट आगे एक कार्बन से लगा है, ये एलाइलिक ग्रुप आगे ऑक्सीजन से था, ये एलाइलिक ग्रुप आगे कार्बन से था, और इस कार्बन के आगे फिर एक डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो इधर एलाइलिक के आगे ऑक्सीजन, उसके आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वही एलाइलिक के आगे कार्बन, उसके आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसका मतलब 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक और आगे पॉसिबल थी। तो आंसर निकालने का तरीका क्या है वो आप लोग देखिएगा। हमारे को जब ये पता है कि अगला जो विनाइलिक ग्रुप है ये एलाइलिक, उसके आगे ऑक्सीजन और उसके आगे एक विनाइलिक, अगर अगले विनाइलिक पर लेके जाना है तो एक बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक, और अगले विनाइलिक पे जाना है तो 2 बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक, और विनाइलिक पे जाना है तो 3 बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक, और विनाइलिक पे जाना है तो 4 बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक। और ये ध्यान रखना, ईच 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इज एसोसिएटेड विद वन एलाइलिक शिफ्ट। हर एक 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के साथ एक एलाइलिक शिफ्ट होता है। तो मैंने यहाँ क्या कहा, ये बात समझ में आई? क्योंकि अभी आगे के जो स्टेप्स होंगे, आगे के जो सवाल होंगे, उसके अंदर मैं बिना मैकेनिज्म लिखे आपको सीधा आंसर लिख के बताऊंगा। देखो मैं वापस से रिपीट करता हूं, ये एलाइलिक ग्रुप इस वाली पोजीशन पे आने वाला है, तो यहां पर मैं सीधे जोड़ दूं विद एलाइलिक शिफ्ट, जोड़ दिया, करेक्ट। और फिर यहां से ये H एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व हो गई, ये लीजिए। तो आंसर निकालने का तरीका क्या हुआ कि शिफ्ट के बाद 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के बाद इस एलाइलिक ग्रुप को जहां जाना है, इस एलाइलिक ग्रुप को जहां जाना है वहां की H ऑक्सीजन पे लगा दो, लगा दी, और जहां उसे जाना है एलाइलिक शिफ्ट के साथ भेज दो, भेज दिया। अब मैं कहूं कि सर इसको यहां नहीं, यहां भेजो, यहां, तो यहां सीधे तो जाएगा नहीं उड़ के, 2 बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक करके जाएगा। पहले यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा। क्या बोला मैंने? पहले यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा। तो कितनी बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक हुई? 2 बार। तो यहां वाली H को सीधे वहां भेजो, और 2 बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक का मतलब है एक बार डबल बॉन्ड इधर, दूसरी बार वापस इधर, तो 2 बार एलाइलिक शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा है वही कार्बन जाके यहां जुड़ेगा। 3 बार होगा तो शिफ्ट के साथ जुड़ेगा, 4 बार होगा तो ऑक्सीजन वाले कार्बन से ही जुड़ेगा। बस ये इतनी सी बातें आप लोग ध्यान रखोगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी क्लेज़र रीअरेंजमेंट के अंदर प्रोडक्ट निकालने में। कहिए मेरी बातें समझ में आएगी आपको? किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट? जो मैंने बात अभी आपको समझाई वो बात सभी के समझ में आई? पल्ले बड़ी भाई बताइए, पल्ले बड़ी? ओके ठीक है भाई, आगे की चीज समझो। अगर मान लीजिए क्लेज़र रीअरेंजमेंट के अंदर एक ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो क्या होगा? तो हम कहेंगे क्लेज़र रीअरेंजमेंट दूसरी ऑर्थो पोजीशन पर हो जाएगा। क्लियर? तो हेडिंग डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लेज़र रीअरेंजमेंट। हेडिंग डालें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लेज़र रीअरेंजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लेज़र रीअरेंजमेंट लिखेंगे, नीचे लिखेंगे if one of the ortho position is already occupied, then Claisen rearrangement takes place at another ortho position.
ब्रैकेट में लिख दो मेजर प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, देखो भाई कैसा क्यों कहा समझना। देखो मैंने एक ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कर दी, कोई खास बात नहीं है, राइट। तो बोलो ऑक्यूपाइड कर भी दी तो हमारी सेहत पे कहाँ फर्क पड़ रहा है? ना हमारी सेहत पे फर्क पड़ा, ना मॉलिक्यूल की सेहत पे फर्क पड़ा। देखो वही मेजर वही माइनर, और इसको मैं मैकेनिज्म से भी समझ सकता हूं। कैसे समझ सकता हूं? देखो भाई ये आर लगाया मैंने, ये आर मैंने यहां रखा। अब ये वाला आर हमें कहीं परेशानी नहीं कर रहा, जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पे आया एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, मेजर बन जाएगा, और या फिर ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। बोलिए, अभी भी ऑर्थो मेजर है, पैरा माइनर है, जिसको मैंने आपको क्लियर कर दिया है विद मैकेनिज्म। करेक्ट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। नेक्स्ट इफ, ये समझ में आ गई बात आप लोगों की? इफ बोथ ऑर्थो पोजीशंस, if both ortho positions are already occupied, if both ortho positions are already occupied, then Claisen rearrangement takes place. Then Claisen rearrangement will be takes place at para position. Claisen rearrangement will be takes place at पैरा पोजिशन। करेक्ट। क्या मतलब है ये भी देखो। अगर मान लीजिए मैंने दोनों ऑर्थो पोजिशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा लिए, तो भाई अगर दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो अब एरोमेटाइजेशन कैसे लेकर आओगे? ये है स्थिति। अब एरोमेटाइजेशन नहीं आएगा। अगर एरोमेटाइजेशन नहीं आएगा तो भैया ऑर्थो नहीं बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं बन सकता, बिकॉज एरोमेटाइजेशन नहीं आ पा रहा। तो फिर ये मॉलिक्यूल आगे प्रोसीड करेगा रिएक्शन को। अगर आगे प्रोसीड करेगा तो हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब हम लिखेंगे इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, दैट इज द पैरा एलाइन फिनॉल। कहिए मेरी बात समझ में आ गई आपको कि यदि दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है तो फिर क्लेजन रीअरेंजमेंट पैरा पोजीशन पे होगा और प्रोडक्ट बनाएगा। अब ऑर्थो के बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर? हाँ भाई, ओके। चलिए तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, समझाने के हिसाब से मैंने बताई है आपको। जगह छोड़ दीजिएगा, बाद में उतार लीजिएगा आप लोग। आप मेन इक्वेशन ये उतार लो, ऊपर वाली ये मेन इक्वेशन आप उतार के रख लो, ये है काम की चीज। ठीक है, चलिए तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। इफ बोथ ऑर्थो पोजीशन एज वेल एज, if both ortho position as well as para position, if both ortho position as well as para position is already occupied, then Claisen rearrangement does not takes place. Then Claisen rearrangement does not takes place. If both ortho as well as para position is already occupied, then Claisen rearrangement does not takes place. क्या मतलब है इसका? इसे भी देखो। मैंने ये कहा कि अगर मान लीजिए ये सारी पोजीशन हमने ब्लॉक करके रख दी और अब हम लोग क्लेजन रीअरेंजमेंट करवाना चाहते हैं, तो बताइए क्या पॉसिबल है? हम कहेंगे नहीं, बिकॉज क्लेजन रीअरेंजमेंट के दौरान ये एलाइल ग्रुप यहां जा सकता है, एरोमेटाइजेशन नहीं मिलेगा, यहां जा सकता है, नहीं मिलेगा, उधर जा सकता है, कोई एरोमेटाइजेशन नहीं मिलेगा। अगर एरोमेटाइजेशन नहीं मिलेगा तो घूम घाम के वहीं आ जाएगा। इसका मतलब फाइनली कोई हमें एलाइल फिनॉल ऑब्टेन नहीं होंगे।
तो हम क्या बोलेंगे, यहां हीट करने पर नो क्लेजन रीअरेंजमेंट, किसी भी प्रकार का कोई क्लेजन रीअरेंजमेंट ऑब्टेन नहीं होता। दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, समटाइम्स क्लेजन रीअरेंजमेंट आल्सो टेक्स प्लेस, sometimes Clason rearrangement also takes place, sometimes Clason rearrangement also takes place in the side chain, sometimes Clason rearrangement also takes place in the side chain, भाई कभी कभी क्लेजन रीअरेंजमेंट साइड चेन में भी होता है, करेक्ट। आगे बात समझ में। अब ये साइड चेन में कैसे होता है इसको जरा समझिए। देखो क्लेजन रीअरेंजमेंट साइड चेन में कैसे होता है इसे आप समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसके अंदर। ये लीजिए, ये लीजिए, बताइए, करें शुरू। अब देखो भाई इसके अंदर कहीं भी रिंग में एरोमेटाइजेशन आ सकता है, हम कहेंगे नहीं। अब होगा क्या इसके अंदर, प्रोसेस आप देखेंगे थर्मल कंडीशन के अंदर। इसमें पहले 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ। बताओ 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक से ये कहां गया, मैंने कहा 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक से ये यहां गया। सबसे पहले फर्स्ट विनाइलिक पोजीशन पर जाएगा। जब फर्स्ट विनाइलिक पोजीशन पर जाएगा, देखो मैं सीधा प्रोडक्ट अब बनाना सिखा रहा हूं तुम्हारे को, क्या होगा देखो, ये तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O हो जाएगी, करेक्ट। और यहां पर इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से है, ये यहां से है, ये इधर से इधर। इसका मतलब फाइनली ये एलाइलिक इधर आ जाएगा और आइसोटॉपिक कार्बन इधर आ गया। ओके, समझ में आ गई बात। अब आप देखिए ये एलाइलिक और इसका अगला ये कार्बन, और उसके आगे एक ये विनाइलिक, एक ये विनाइलिक। अब आप ये देखिए किस विनाइलिक पे जाना है, तो हम ये कहेंगे उस विनाइलिक पे जाएंगे जिस विनाइलिक पर हमें H दिखाई देगा, क्योंकि लास्ट में ये ध्यान रखना H वही ट्रांसफर करेगा बाय एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म और सिस्टम को स्टेबलाइजेशन देगा, एरोमेटिसिटी देगा। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो भैया जो लास्ट में नैया पार लगाएगा, हम उस विनाइलिक पे जाएंगे ना जो हमें H प्रोवाइड करने वाला है, जो मॉलिक्यूल को H देने वाला है इन द एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म। इसका मतलब अब एक बार और 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक होगी, लेकिन वो इस वाले पे होगी। तो इसका मतलब 1,5 डाइईन, ये रही 1 2 3 4 5 6, 1,5 डाइईन होगी। 3 और 4 नंबर एटम के बीच का हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं। ये लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये इधर से इधर। और जैसे यहां पे एक बार और 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक हुआ और एक बार और एलाइलिक शिफ्ट हुआ, इससे हमारे को ये प्रोडक्ट बनने वाला है। इसको समझ लेना, क्योंकि मैं बार बार ऐसे मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा। अभी मैं आपको चुटकियों में 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा। देखो अब यहाँ पे क्या रहा, ये हो चुका है डबल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड CH, ये PH, और यहाँ पे ये CH2 स्टार वाला और ये CH डबल बॉन्ड CH2। लो भैया आ गए हम लोग यहाँ तक, समझ गए आप लोग यहाँ तक, क्लियर। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखो भाई इस कार्बन पे H लगा हुआ है लगा हुआ, और अब यहाँ पे एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म दिखाता हूँ। देखो ये यहाँ, ये यहाँ, ये इधर, और ये H यहाँ चले जाए। जैसे ये H यहाँ गई, हमें फाइनली ये प्रोडक्ट मिल गया। देखो भाई
लीजिए, आ गया प्रोडक्ट। अब आप देखिए इतनी मेहनत के बाद ये प्रोडक्ट मिला, कितनी मशक्कत करनी पड़ी हमारे को इस प्रोडक्ट को बनाने में। अब मैं इस मशक्कत का सॉल्यूशन देता हूँ। देखो, थोड़ा सा दिमाग आप लोग यहाँ पर खर्च करना, थोड़ा सा दिमाग यहाँ खर्च करना और यहाँ पर कैलकुलेशन करना कि यार इस एलाइलिक को, इसको छोड़ के अगले विनाइलिक पे जाना है, और अगले विनाइलिक पे जाने के लिए एक बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक कराना होता है। तो यहाँ पर वो चला गया, ये एक बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक हुई, फिर उसके बाद आप देखोगे यार यहाँ तो एच है ही नहीं, तो फिर आप आगे निगाहें डालोगे कि किसी दूसरी विनाइलिक पर है आगे, फिर आप अगले विनाइलिक पे इधर देखोगे, आपको दिखेगा आगे नहीं है, फिर आप यहाँ से अगले विनाइलिक पे देखोगे तो बिल्कुल आपकी आंखें खुलेगी, यस यहाँ पर H अवेलेबल है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में इस एलाइलिक को, इसको छोड़ के यहाँ जाना है, और यहाँ जाने के लिए इसे 2 बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक करना पड़ेगा। 2 बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक का मतलब है 2 बार एलाइलिक शिफ्ट। 2 बार एलाइलिक शिफ्ट का मतलब है ये अरे समझे, और ये 2 बार ही तो हुई चीजें, 2 बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक हो गई, एक बार इधर एक बार इधर, तो कुल मिला के कहानी वही होगी। क्या मतलब कहानी वही होगी कि इवन नंबर के अंदर अगर एलाइलिक शिफ्ट चल रहे हैं तो फाइनल बॉन्ड आपको ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा है उसी से बनाना है, और अगर ऑड नंबर में एलाइलिक शिफ्ट चल रहे हैं तो मतलब ये तो शिफ्ट हो गया, तो बॉन्ड इससे बनाना है, और अगर इवन नंबर में है तो ये ऐसा ही रहेगा, बॉन्ड इसी से बनाना है। तो बताइए आपको यहां जाने के लिए कितनी बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक कराना था? आप कहोगे सर 2 बार कराना था। अगर 2 बार कराना था तो एलाइलिक शिफ्ट कितनी बार होगा? 2 बार होगा। 2 बार एलाइलिक शिफ्ट का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से हमें फाइनल बॉन्ड बनाना है। तो देखो आंसर एक बार में आएगा, यहां से सीधे यहां देखना, देखो जहां जाना है वहां H है, इस H को हटाओ, यहां ऑक्सीजन पे चिपकाओ, चिपका दी, और इस एलाइलिक को लो और इस कार्बन पे लगा दो, लगा दिया, दैट इज 2 टाइम्स 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। लो जी भैया, फाइनल बात समझा दी मैंने आपको। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? आया मजा? तो बात आप लोगों के पूरी तरह से समझ में आ गई, मतलब पल्ले पड़ गई तुम्हारे। तो ट्रिक से कैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया ये आपके समझ में आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और आपको उन्हें ट्रिक से ही सॉल्व करना है। उतारो देखो तब तक। देखिए ट्रिक पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स के मैंने आपको दिए, आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिए हैं। अब आप अपने आंसर को एक बार चेक कीजिए, सही किया गलत किया। मैं वन बाय वन सॉल्व करता हूं इन्हें। फर्स्ट एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखें तो इस एलाइलिक ग्रुप को जाना कहां है? इस ऑक्सीजन से लगे अगले विनाइलिक पर, लेकिन ये जो अगला विनाइलिक है यहां तो एरोमेटाइजेशन है ही नहीं, एरोमेटाइजेशन नहीं है, इसका मतलब उसे और आगे जाना पड़ेगा। बताइए इस विनाइलिक का अगला विनाइलिक कौन है? तो हम कहेंगे इस विनाइलिक का अगला विनाइलिक ये है, लेकिन एरोमेटाइजेशन तो यहां पर भी नहीं है, तो फिर अगले विनाइलिक पे और जाया जाएगा। इसका अगला विनाइलिक कौन है? इसका अगला विनाइलिक ये है। इसका मतलब हम विनाइलिक से अगले विनाइलिक, विनाइलिक से अगले विनाइलिक की तरफ जब चलते हैं तो हमारे को यहाँ पे जाके H मिलती है। इसका मतलब यहाँ तक आने में बोलिए कितनी बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक हुआ? यहाँ तक आने में कुल 3 टाइम्स 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक हुआ। पहले यहाँ पर आया एक बार, फिर यहाँ से यहाँ आया दूसरा 3,3, फिर यहाँ आया तीसरा 3,3। 3 बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक के बाद, 3 बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक के बाद एलाइलिक शिफ्ट होगा, क्योंकि पहला एलाइलिक शिफ्ट, दूसरा एलाइलिक शिफ्ट और तीसरा एलाइलिक शिफ्ट, यानी ओवरऑल हमें एलाइलिक शिफ्ट मिलेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर एलाइलिक शिफ्ट मिलेगा तो इसका मतलब मैं इस एलाइलिक शिफ्ट को इधर करा दूं और बॉन्ड इस कार्बन से जाके बना दूं और इस वाले H को ऑक्सीजन पर भेज दूं, आंसर आ जाएगा। तो बताइए ये फिनॉल हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये लीजिए, और इस पर जो आप कार्बन जोड़ोगे वो एलाइलिक शिफ्ट के साथ जोड़ोगे। ये लीजिए, बताइए
फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर यही था आप लोगों का। गुड। सेकेंड एग्जाम्पल पे आता हूं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिएगा, आपको यहां से इस विनाइल पर आना है, एरोमेटाइजेशन नहीं मिला, यहां पर आना है, एरोमेटाइजेशन नहीं मिला, फिर यहां पे आना है, एरोमेटाइजेशन नहीं मिला, फिर यहां से यहां आना है, एरोमेटाइजेशन मिला, यानी यहां पर आके आपको एरोमेटाइजेशन मिल रहा है। लेकिन यहां तक आने के लिए आपको कितनी बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक करवाना पड़ा? 1 2 3 4, और 4 बार का मतलब हो गया इवन नंबर में एलाइलिक शिफ्ट। इवन नंबर का मतलब है ओवरऑल कोई एलाइलिक शिफ्ट हमारे को नहीं मिलेगा। तो आंसर निकालने का तरीका क्या हो गया? इस एच को ले जाके यहां लगाओ और ये ग्रुप ऐसे की ऐसे यहां जोड़ दो, तो आंसर आ गया। ये लीजिए, आई थिंक आपको अब ट्रिक का मतलब समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए अब मैं थर्ड एग्जांपल का आंसर लिखता हूं सीधा। मुझे बताइए, यहां से यहां आएगा, एरोमेटाइजेशन नहीं मिलेगा, यहां आएगा, एरोमेटाइजेशन नहीं मिलेगा, यहां आएगा, एरोमेटाइजेशन मिलेगा, यानी कुल 3 बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होगा, यानी ओवरऑल एलाइलिक शिफ्ट हम लोगों को मिलेगा। तो मैं आंसर लिख रहा हूं, आंसर में लिख रहा हूं, इस वाले कार्बन पे लगी H मैंने भेज दी, यहां पर मैं जो जोड़ूंगा इसे विद एलाइलिक शिफ्ट जोड़ूंगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, बॉन्ड यहां से बनेगा, यहां से बनेगा, ये लीजिए। बोलिए, यही आंसर है आप लोगों का? बोलिए भाई, करेक्ट। चलिए आगे देखेंगे। फोर्थ एग्जांपल में मैंने ये पूछा है कि बताइए ये जो कंपाउंड है ये इनमें से कौन सा रीअरेंजमेंट देगा? कोप देगा, क्लेजन देगा, क्लेजन कोप देगा, या ऑक्सिक कोप देगा? तो बताइए ये कंपाउंड है क्या? ये एक तरह से एलाइलिक विनाइलिक ईथर है। इसका कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, ये तो एक साइड चेन की तरह है। कल को आप इस वाला कंसेप्ट को यहां लगा दो, नहीं, ये एक एलाइलिक विनाइलिक ईथर है। और एलाइल विनाइल ईथर में बताइए कौन सा रीअरेंजमेंट होता है? तो हम जानते हैं इसके अंदर क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट होता है। तो आंसर इज सी। बताइए, मैक्सिमम लोगों का आंसर सी ही था। उतार लीजिए आप। 35 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को यह बताना है कि अगर इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना है हीट करने पर, तो इस दौरान क्या प्रोसेस हुआ है, क्या क्या प्रोसेस इससे ये बनने में हुए हैं, ये आप लोगों को बताना है। कीजिए। चलिए तो देखो, इसके अंदर मैं आंसर्स देता हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। इस दौरान इससे ये बनने में 4 टाइम्स 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुए हैं। कितनी बार? 4 बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक जब इस कंपाउंड में होंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये आपको ट्राई करना है, ठीक है भाई। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक के बाद अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं 5,5 सिग्मा ट्रॉपिक। उससे पहले एक थीम समझें ताकि आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखो भाई, जब भी कभी कोई सिग्मा ट्रॉपिक होता है तो इस दौरान क्या होता है, मैं कह दूं, इस दौरान एक सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट करता है विद इन द पाई फ्रेमवर्क। सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट में क्या बताया? माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद इन द पाई फ्रेमवर्क। इसको मैं इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। सपोज मैं ये कंपाउंड लेता, ये लीजिए, एंड सो ऑन। अब एक बात बताइए, ये रहा एक सिग्मा बॉन्ड जो कि माइग्रेट करने वाला है।
अब सिग्मा बॉन्ड जैसे जैसे इधर माइग्रेट करेगा वैसे वैसे पाई फ्रेमवर्क उधर माइग्रेट करेंगे। अब आप देखो, जिन दो एटम्स के बीच में हम बॉन्ड तोड़ते हैं उसे 1 और 1 देते हैं और फिर हम नंबरिंग को कंटिन्यू करते हैं। देखो मैंने नंबरिंग कंटिन्यू की 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे इसमें भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब आप देखना, अगर मैं इस सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट को मान लो यहां पे रोक दूं, इस जगह में सिग्मा ट्रॉपिक को रोकूं, ये लीजिए, यानी सिग्मा बॉन्ड केवल यहीं तक माइग्रेट करे तो ये दोनों पाई बॉन्ड इधर चले जाएंगे और आपको मिलेगा 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। लेकिन अगर मान लीजिए हम इस सिग्मा ट्रॉपिक को यहां पे रोकें तो ये सारे पाई बॉन्ड, यहां तक के पाई बॉन्ड उधर चले जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड इधर माइग्रेट हो जाएगा। इसे आप कहोगे 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। अगर मान लीजिए आप इस सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन यहां पे जाके रोकेंगे तो आपको मिलेगा 7 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। अगर मान लीजिए आप ये मूवमेंट यहां पे जाके रोकेंगे तो आपको मिलेगा 9 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। और अगर आप ये मूवमेंट यहां पे जाके रोकेंगे तो आपको मिलेगा 11 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट एंड सो ऑन। बताइए, सिग्मा ट्रॉपिक की बेसिक थीम समझ में आई आप लोगों को? बिल्कुल इसी तरीके की कंसेप्ट को काम में लेते हुए अब हम लोग आगे आराम से 5 सिग्मा ट्रॉपिक भी पढ़ सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 9 भी समझ सकते हैं, 11 भी देख सकते हैं। हर प्रकार के सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट अब हम लोग कर सकते हैं। देखिएगा, इस पर बेस्ड मैं एग्जांपल लेता हूं एक। देखो भाई, हमने लिया 36 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई, 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये लीजिए, ये कंपाउंड लिया गया दिस वन, ठीक है भाई, और यहां इस कंपाउंड को हीट किया गया, ये लीजिए। एक सेकेंड, ये लीजिए, अब करो, अब कीजिए। ये कंपाउंड लिया गया तो देखो क्या रहा, सोडियम हाइड्राइड यहां से H+ लेगा, जैसे सोडियम हाइड्राइड ने यहां से H+ ले लीजिए, यहां पे O- बना। अब आपको ये पता है कि सिग्मा बॉन्ड कौन सा वाला तोड़ना है, सिग्मा बॉन्ड ये वाला और ये वाला तोड़ना है। जिन दो सिग्मा बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, जिस सिग्मा बॉन्ड को हम तोड़ते हैं उससे लगे एटम को 1 ये 2 नंबर, ये 3 ये 4 ये 5, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और 5 सिग्मा ट्रॉपिक हमारे को मिलेगा। अब एक सवाल कई बार स्टूडेंट पूछता है कि सर यहाँ 3 क्यों नहीं करवाया आपने, 5 क्यों करवाया? तो भाई 3 इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अगर मैं 3 पे जाके रोकता तो 2 डबल बॉन्ड इधर हो जाते, 2 डबल बॉन्ड इधर हो जाते, अलग अलग कर दिया आपने इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को। हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम के कॉन्जुगेशंस को मेंटेन रखते हुए सिग्मा ट्रॉपिक करवाते हैं। ऐसा सिग्मा ट्रॉपिक सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले जिससे प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन मेंटेन रहे, दैट मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई सिस्टम को इन्वॉल्व कराते हैं सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के अंदर। तो यहां से हम सिग्मा बॉन्ड को इधर लाएंगे और सारे पाई बॉन्ड्स को उधर लेके जाएंगे तो हमारे को देखो क्या प्रोडक्ट मिलेगा इससे, देखना ये यहाँ, ये यहाँ, ये इधर, ये इधर और ये इधर। तो फाइनली हमारे को आफ्टर द सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये डबल बॉन्ड इधर O-, ये लीजिए, करेक्ट। और इसकी टॉटोमेरिज्म आप देख लेना कैसे करवा रखी है, क्या करवा रखी है, उसके अनुसार आप प्रोडक्ट बना लीजिएगा।
यही यहाँ से ये कार्बोनाइल ये लीजिए। हो सकता है वो केवल टॉटोमेरिज्म यही कराते, हो सकता है वो एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म करवाते, तो वो भी मैं यहाँ बना लेता हूँ। सभी प्रकार के प्रोडक्ट मैं यहाँ आपको बना के दे देता हूँ। ये लीजिए, अगर मैं इसमें एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म कराता हूँ तो ये बना, केवल इतने ही पोर्शन में कराता हूँ तो ये बना। देख लेना, दोनों में से कुछ ना कुछ बनाया हुआ होगा उसने। ओके, तो 5-5 सिग्मा टॉपिक का ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। उतारेंगे आप लोग। अब आप देखिएगा 5-5 सिग्मा टॉपिक पर बेस्ड एक सवाल और लेता हूं मैं। देखो, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। थर्टी 37 नंबर। हमने क्या किया, ये लीजिए, इस प्रकार का ईथर हम लोगों ने लिया और इस कंपाउंड को हीट किया गया। आपको बताना है क्या बनेगा। थोड़ी देर पहले मैं इस प्रकार के कंपाउंड्स में एलाइल एराइल ईथर लेता था, अब के मैंने उस एलाइलिक ग्रुप में और कॉन्जुगेशन बढ़ा दिया। आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो, मैं करता हूं सॉल्व इसको। अगर हम यहां पर वही सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ले रहे हैं तो हम यहां सबसे पहले एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। दिस वन इज द सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड एक ही होता था तो मैं इसको काम में लेता था और इस डबल बॉन्ड के साथ लेता था और 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक करवा लेता था। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड 2 हो गए तो मैं इस कंपोनेंट के भी 2 डबल बॉन्ड काम में ले सकता हूँ और 5-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट मैं यहाँ पे करवा सकता हूँ। 5-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट जब यहाँ पे होगा तो देखो एरो का मूवमेंट कैसे चलेगा। ये यहाँ, ये इधर, ये यहाँ, ये इधर और ये यहाँ। जैसे इसके अंदर 5-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हुआ, नंबरिंग मैं कर देता हूं 4, 5, 2, 3, 4 और ये 5। जैसे इसके अंदर ये 5-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हुआ, आफ्टर 5-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट देखिएगा हमारे को इस प्रकार का प्रोडक्ट मिला। यहां पर ये H है और ये लीजिए यहां ये कंपाउंड मिला। इज इट क्लियर। जैसे ये कंपाउंड हमारे को मिला, अब सिस्टम के अंदर एरोमेटाइजेशन आएगा। एरोमेटाइजेशन जब आएगा तो ये फिर से फिनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और फिनॉल में कन्वर्ट हो जाने के बाद हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। कहिए 37 नंबर क्वेश्चन में मैंने क्या किया, ये समझ में आया सभी को। ओके, देखिएगा अब हम लोग लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ 5-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। हेडिंग डालिएगा, एप्लीकेशन ऑफ 5-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ 5-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। ठीक है, अब आप देखिएगा इसके अंदर मैं जो फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, फर्स्ट केस ले रहा हूं, दैट इज द बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। हम यहां क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। तो हेडिंग डालेंगे बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। अब देखो बेंजीडीन रीअरेंजमेंट क्या है, ये देखिएगा। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट में हम हाइड्रोजोबेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजोबेंजीन स्टार्टिंग मटेरियल लिया जाता है। ये एक हाइड्रोजोबेंजीन ली गई, दैट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजोबेंजीन। हाइड्रोजोबेंजीन, और हाइड्रोजोबेंजीन को जब एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाया जाता है तो हमारे को बेंजीडीन मिलती है। इसलिए इस रीअरेंजमेंट को हम बेंजीडीन रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं।
इस कंपाउंड का नाम है बेंजीडीन, इसलिए हम इस रीअरेंजमेंट को क्या कहते हैं, बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट कैसे हुआ, ये प्रोडक्ट कैसे बना, ये हमारे को देखना है। देखो भाई मैं समझाता हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक मीडियम के अंदर इन दोनों अमीनो ग्रुप के ऊपर प्रोटोनेशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक मीडियम के अंदर दोनों अमीनो ग्रुप के ऊपर प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन के बाद बनने वाली स्पीशीज को हम इस प्रकार से लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखना। जैसे यहां पर प्रोटोनेशन हुआ, मैंने इस स्पीशीज को ऐसे लिखा, राइट। अब यहां क्या होगा देखिएगा, ये जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो मैं ये कह दूं इसमें सिग्मा ट्रॉपिक अगर मुझे करानी है तो सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन करवाना पड़ेगा विद इन द पाई फ्रेमवर्क। तो उसको अगर मैं ऐसे समझा दूं कि सिग्मा बॉन्ड नीचे माइग्रेट कर जाए और पाई बॉन्ड्स ऊपर माइग्रेट कर जाए, तो ये सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट प्रोसीड हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर ये सिग्मा बॉन्ड नीचे माइग्रेट कर जाए और पाई फ्रेमवर्क ऊपर माइग्रेट कर जाए, तो हमारे को सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट देखने को मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, मैं नंबरिंग करके बताता हूं। दोनों नाइट्रोजन के बीच के सिग्मा बॉन्ड को अगर मैं तोड़ूंगा तो मैं इन्हें कहूंगा नंबर 1 और नंबर 1। बॉन्ड बनेगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो मैं यहां तक नंबरिंग को कंटिन्यू करता हूं। दैट इज 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। 2, 3, 4 और 5, ये लीजिए। दैट मीन्स यहां पर 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हमारे को नजर आ रहा है। ये जो 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट यहां पर होगा, देखो इसका एरो रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे ले लूं, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये यहां, ये इधर, ये यहां, ये इधर। अब हम ध्यान से देखिएगा, मैं जो इसके अंदर 5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की बाद वाली स्पीशीज है उसको ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे ही आप उसको देखेंगे, आपको माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड का माइग्रेशन भी समझ में आएगा। देखिएगा, ये लीजिए, ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे दिखा दिया, तो मैं उस सिग्मा बॉन्ड को नीचे ले आया और देखो पाई बॉन्ड्स को मैंने ऊपर भेज दिया। ये पाई बॉन्ड आगे चला गया, ये और आगे चला गया, ये पाई बॉन्ड आगे, ये और आगे। देखो सिग्मा बॉन्ड नीचे, पाई बॉन्ड ऊपर, ये मैंने करवाया। अब मैं इससे ये प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं। उसके लिए मैं सिस्टम के अंदर एरोमेटाइजेशन लेकर आऊंगा। देखो एरोमेटाइजेशन लेकर आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, ये इधर से इधर, ये यहां से यहां, इस रिंग में एरोमेटाइजेशन आ गया, ये इधर से इधर, ये यहां, ये इधर, इस रिंग में भी एरोमेटाइजेशन आ गया और ये प्रोडक्ट फाइनली ऐसे दिखेगा आप लोगों को। इट इज कॉल्ड बेंजीडीन रीअरेंजमेंट, राइट। उतारेंगे आप लोग। अब आप देखिएगा, इसी में मैं एक और चेंजेस करता हूं ताकि 5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का आपको एक नया एग्जांपल दिखे। देखिएगा, मैं यहां पर ये लीजिए, मैं यहां पर अगर नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन ले लूं तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे को ये मिलेगा। अब ये कैसे मिला, सेम स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक मीडियम में ये लीजिए प्रोटोनेशन हो गया। प्रोटोनेशन होने के बाद आपने वही 5 सिग्मा ट्रॉपिक करवाया। 5 सिग्मा ट्रॉपिक जब हुआ, ये लीजिए आपको ये स्पीशीज मिली। फाइनली आपने इसमें एरोमेटाइजेशन करवाया और ये प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन हो गया। तो बताइए, बेंजीडीन रीअरेंजमेंट का ही ये एक एप्लीकेशन है। मैंने 5 सिग्मा ट्रॉपिक इसमें कैसे कराया, आपके समझ में आ गई होगी बात। ऐसे एग्जाम्पल आपको करने आने चाहिए। उतारिएगा। देखो 5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बाद अब मैं लेता हूं 9 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का केस। तो हेडिंग डालिएगा 9 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। समझो, सेम तरीके से 9 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट ऑपरेट होगा, सेम पैटर्न से। देखो 9 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के लिए 9 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट
99 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। देखो 99 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के लिए हमने जो कंपोनेंट लिया, एक बार उस कंपोनेंट को आप लोग समझ लें। हमने क्या किया, हाइड्रोजो बेंजीन जैसा ही स्केलेटन लिया, बस हमने एक बेंजीन रिंग कंपोनेंट के अंदर इंक्रीज की है। ये लीजिए, राइट। और अब आप समझ चुके हैं, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम दूं, अगर मैं इसे एसिडिक मीडियम दूं, तो फाइनली हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट ये मिलेगा। एंड इट कैन बी ऑब्टेन बाय 99 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब ये कैसे बना, इसको भी एक बार और समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिडिक मीडियम के अंदर ऑब्वियसली यहां पर भी और यहां पर भी प्रोटोनेशन होगा, दोनों नाइट्रोजन पर। जब प्रोटोनेशन होगा तो प्रोटोनेशन के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। ये लीजिए। उसके बाद इस कंपोनेंट के अंदर 99 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। इस दौरान ये सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट करके नीचे जाएगा और पाई फ्रेमवर्क ऊपर आएगा। ये मूवमेंट हम लोग अब समझते हैं। तो मैंने यहाँ जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड टूटता है उसे 1 और 1 दिया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो भाई, 99 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजो, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड नीचे जा रहा है, पाई फ्रेमवर्क ऊपर जा रहा है। और आप इसमें इस तरह से ये प्रोडक्ट लिखोगे, सिग्मा बॉन्ड इनके बीच में बन गया, करेक्ट। अब यहां पर इस कार्बन पर भी H लगा है, इस कार्बन पर भी H लगा है। इज इट क्लियर? अब यहां एरोमेटाइजेशन आएगा बाय एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म। एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म से अब क्या आएगा, एरोमेटाइजेशन। तो देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, इसमें पूरा एरोमेटाइजेशन आ गया। और ऐसे ही ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, इसमें भी पूरा एरोमेटाइजेशन आ गया। और फाइनली ये प्रोडक्ट इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ 99 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। तो आपने देखा, हमने 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट लिए, फिर 5-5 लिए, फिर 9-9 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट लिए। सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट की बेसिक थीम हमारे समझ में आ गई कि सिग्मा बॉन्ड हम माइग्रेट कराते हैं किसके ऊपर से, ये लीजिए, इन पाई सिस्टम के ऊपर से, राइट। बस ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। 3-3 5-5 7-7 9-9 11-11 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट करवा सकते हैं। क्लियर? कल की क्लास में हम लोग, आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। अब कल की क्लास में हम लोग 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, इसकी एप्लीकेशंस वगैरह और कुछ और स्पेसिफिक सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कवर करेंगे। ठीक है? ओके, हैव अ गुड डे।